नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा बीजेपी को अलविदा कहने के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने भी कल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके काम नहीं करवाए जा रहे। अब सवाल ये है कि इस्तीफा देने के बाद इस सिद्धू कपल का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसके बारे में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक लाइन का जो इस्तीफा था सबसे पहले, उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब था जो शुरू से मैं कह रही थी कि मैं बीजेपी में किस लिए हूँ, अलायंस में मैं नहीं लड़ूंगी। मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि लोगों ने मुझे चुना है और उनके काम मुझे पूरे करने हैं। जो पैसे मुझे मिले एंड ऑफ द डे, मैं नहीं चाहती यहाँ पे बाई इलेक्शन हो या पैसा गलत हाथों में जाए, और लोगों को प्रोटेक्ट करके जैसे मैंने पहले किया कि झूठे पर्चे नहीं होने दिए या किसी पे कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैंने उनके लिए स्टैंड लिया, सोशल इश्यूज़ के लिए स्टैंड लिया। आप मेरे इलाके में मैक्सिमम कांग्रेस वालों को पूछ लो, वो कहते हैं सारे पंजाब से हम इस इलाके में खुश थे क्योंकि कभी भी हमें यहाँ पे मैडम के होते हुए किसी को तंग करने नहीं दिया गया। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत है। और एंड तक काम करना, मैंने बोला था मैं समझा दूंगी कि एंड तक पैसे जब तक लग नहीं जाते पूरे के पूरे ऑन ट्रैक नहीं हो जाते, मैं नहीं छोड़ने वाली। और जब तक मैं बीजेपी में हूँ मैं किसी से मिलके कोई भी सौदेबाजी नहीं करने वाली, ना कोई अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने वाली हूँ। बीजेपी से रिज़ाइन की हूँ, अब जाके अपना ओपन माइंड के साथ पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, वो उनका जो फ्रंट है उसके साथ बैठ के मीटिंग करके कि उनका आगे क्या प्लान है, फिर उन लोगों के साथ बैठ के जो एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाह रहे हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी से भी बिछड़ के आए हैं या बाकी बहुत सारी और पार्टीज़ हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाह रही हैं। तो पहले उनके साथ बैठ के मैं देखूंगी पंजाब के बारे में विजन क्या है, क्या सोच रहे हैं, तो उसके बाद ही मैं अपना डिसीजन आगे बताऊंगी कि क्या है। अब आप बीजेपी में नहीं हैं, तो जो सिद्धू साहब ने चौथा फ्रंट बनाया था, आप उसके साथ जाएंगी क्या? जो वो फ्रंट फैसला लेगा आप उसी फैसले के साथ रहेंगे? देखो, मैं अभी तक उनके पास बैठी नहीं, तो अभी तो मैं उनके पास बैठ के उनका आगे फ्यूचर का प्लान समझूंगी कि उनका आगे प्लान क्या है और वो किस प्लेटफॉर्म में बाकी पार्टीज़ के साथ किस लेवल पे बैठने को तैयार है। तो उसके बाद ही पहले नवजोत का डिसीजन आएगा, उसके बाद मेरा डिसीजन आएगा। अब जो राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि जिस पार्टी ने आपको राजनीति में एंट्री करवाई, आपको जो भी मान सम्मान बनता था वो दिया, अब अगर आप वही पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर किसी और पार्टी में नहीं में जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर आपकी जो जो बातें हैं वो मानी जाएंगी, या जो मान सम्मान आपको यहाँ मिला वो वहाँ पे मिलेगा? मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे सेवा करने के लिए और सोशल कॉजेज़ के लिए। हमें ये नहीं बताया गया था कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही तुम्हें खेलना पड़ेगा और तुम्हें जो कुछ गलत हो रहा है। मैंने सोशल कॉजेज़ के लिए आवाज़ उठाई, मैंने पर्सनल किसी को हिट नहीं किया, पर्सनल कारोबार में जाके किसी के इंटरफेयर नहीं किया। पर सोशल इश्यूज़ के लिए अगर आवाज़ नहीं उठानी, अपने लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, तो फिर उसमें पॉलिटिक्स में होना ही अच्छी बात नहीं है। तो इज़्ज़त क्या, पहले एज अ डॉक्टर इज़्ज़त नहीं थी? जब तुम अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, और नवजोत की अपनी प्रोफेशन में इतनी इज्जत है, सारी दुनिया में उनका नाम है, तो पॉलिटिक्स ही ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स में आके बेइज्जती कराना या गलत काम करने, उससे तो कहीं बेटर है कि तुम पॉलिटिक्स में ही ना रहो। और मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाह रही जो कहते हैं तुम गूंगे बोले बन के जो भी गलत हो रहा है उसको सही कहो और स्टेज पे जाके बोलो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, रटा रटाए तोते की तरह बोलते रहो, और बिहाइंड द कर्टन ये कहते रहो कि हमें बड़ा तंग कर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं जी, बड़े गंदे हैं, बड़े घपले कर रहे हैं, और स्टेज पे जाके कुछ और बात करो। वो दोगली नीति मुझे नहीं आती। जिस तरह आपने कहा कि आप अभी किस पार्टी में जाएंगे वो फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू या आपकी बात करें तो पूरी दुनिया में आपको लोग फेसबुक या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आपने देरी कर दी? आपको अगर पता था कि आपके काम नहीं करवाए जा रहे या फिर भाजपा के कुछ नेता आपके खिलाफ हैं, तो आपको ये फैसला पहले ले लेना चाहिए? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एमएलए बनी, मैंने बोला था मैं अपने लोगों को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी, लास्ट डे तक लड़ती जाऊंगी। एमएलए शिफ्ट तो अपने अभी भी नहीं इस्तीफा दिया। क्योंकि एमएलए ने तो काम सुपरवाइज करना है ना, पार्टी छोड़ दी तो तब तक तो सीपीएस फंड्स ही नहीं आने थे जो लास्ट फंड्स आने थे, या किसी और के बाई इलेक्शन हो जाती, किसी और के हाथ में चले जाते। तो मेरा पर्पस क्या रहा 4.5 साल ये बिताने का कि अगर जब पैसा आया एंड में और ज़्यादा लगने लगा है तो तब मैं ना हूँ,
तो वो तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं पहले लोगों के लिए हूँ। मुझे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों के काम इंपॉर्टेंट हैं, लोगों के साथ खड़ना इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू मी रैदर देन पहले ही तुम अपनी एक गेम प्लान शुरू करो। मैं किसी गेम प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ तब पॉलिटिक्स में रहना चाहूँगी अगर मुझे लगेगा मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, नहीं एनजीओ, और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ। तो जिस तरह जो चर्चाएं हैं कि जो डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू और सिद्धू साहब कांग्रेस में जा रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है राहुल गांधी से, इसके बारे में क्या कहें? देखो, मैंने आपको पहले कहा है, मैं जब तक बीजेपी में थी मैं किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। अब मैंने रिज़ाइन किया है। अब मैं ज़रूर हर प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, और उसके बाद ही अपना डिसीजन बहुत जल्दी लोगों को दे दूँगी। जिस तरह सिद्धू ने राज्यसभा से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पंजाब की सेवा करना चाहते थे, आपने भी उसकी वकालत की कि सिद्धू साहब पंजाब छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब अगली रणनीति जो भी होगी, क्या अब पंजाब को मुख्य रखकर ही फैसला लिया जाएगा जो भी होगा? बिल्कुल, जब पहले डिसीजन इस बात के लिए लिया गया कि पंजाब में कोई सेवा मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पहले दोनों जाके दिल्ली बैठ सकते थे। वो आज भी बैठ सकते हैं, पर उसकी कोई वो पहले इंपॉर्टेंस नहीं समझी ना, क्योंकि अगर तुम अपनी स्टेट का ही नहीं कुछ कर सकते तो बाहर जाके काम करने का और उस पार्टी में रहने का मतलब क्या है। सो ये प्रेफरेंस पहली पंजाब है। उससे बेटर है कि पॉलिटिक्स ना करो रादर देन लीव पंजाब एंड गो समवेयर एल्स। अगर आपको कोई पार्टी या लीडर्स ऐसे अच्छे नहीं लगते तो क्या आप आज़ाद तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज तुम ऐसे किसी भला नहीं कर सकते किसी पंजाब का। सो इट्स नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट माय प्रोफेशन, इट वाज माय पैशन कि मैं पंजाब के लिए कुछ करूं। और तुम तब किसी पार्टी में हो और तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, नहीं तो अकेला एमएलए तो ढोल बजाई जाता है, उसको ना पैसा मिले ना फंड मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इससे अच्छा है कि पार्टी का कोई कैंडिडेट ही वहां से जीते जो एटलीस्ट कोई भला कर सके एरिया का। आप बीजेपी में रहकर भी बीजेपी के खिलाफ बोलती रही हैं, लेकिन अब आपने बीजेपी छोड़ दी। आप ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे लीडर हैं पंजाब के जिन्होंने बीजेपी वर्कर्स को या लीडर्स को पीछे रखकर सिर्फ अपने जो उनके निजी फायदे थे उनको आगे रखा? इसमें सबसे पहले संगठन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि संगठन का ये ड्यूटी होती है कि जब सारे कार्यकर्ता पंजाब के तुम्हारे पास आएं और इंसाफ मांगे तो आप उनके साथ स्टैंड करो, उनकी बात सुनो और उसका हल निकालो, जो कि संगठन ने बिल्कुल भी नहीं किया। और उल्टा हर एक की आवाज़ को बंद करते रहे। जिसने भी कोशिश की आवाज़ उठाने की, उसको ही उसी की आवाज़ को दबाते रहे। किसी ने भी किसी बुरे काम के लिए प्रोटेस्ट किया, यही बोला गया कि आप चुपचाप करके जो वो कहते हैं वो सुनी जाओ और वो करी जाओ, और नहीं तो पार्टी से निकल जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो मंत्री हैं लोकल बॉडी, वो अमृतसर के हैं, और ये भी सबको पता है कि वो सिद्धू साहब के चेले रह चुके हैं, तो फिर भी वो किसके पीछे लग के उन्होंने आपके खिलाफ जाके ये काम किया? ये तो वही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या आया, कि उनको क्या लगा कि अपने अलायंस पार्टनर के साथ मे बी उनको अपनी मजबूरी थी कि अपना प्रोफेशनल कैरियर कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि अकाली दल के अगेंस्ट हमने लड़ाई की कि उन्हीं के साथ वो अपनी सांठगांठ बना के नवजोत सिद्धू से दूरी बना लें। ये तो वो उसको आंसर कर सकते हैं। और बाकी ये बात तो हमेशा रहेगी कि वो एक लोकल बॉडीज़ मंत्री सिर्फ नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं थे। आप सारा शहर घूम लो और आप नॉर्थ में और बाकी इलाकों में फ़र्क देख लो, तो वो तो पंजाब के मंत्री थे, कल्ले अमृतसर के भी नहीं थे। पर अगर अमृतसर के ही 65 वार्ड्स में देख लो और उनकी कंट्रीब्यूशन पूछ लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ नॉर्थ के ही लोकल बॉडीज मंत्री बन के रह गए। आखिरी सवाल, चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ आप जाएं, आपके चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो आप लोगों को बताएंगे पंजाब सरकार? देखो, पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक तुम इंडस्ट्री और फार्मिंग सेक्टर को आगे प्रमोट नहीं करते कुछ भी भला नहीं हो सकता। जब तक इंडस्ट्री ठप है तुम्हारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और ये बिजनेस जो थोड़े से लोगों के हाथ में है उसको डाइवर्सिफाई करके हर इंसान को अपना अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा और ईमानदारी से, ताकि वो टैक्स कलेक्शन दे। जो हेल्थ और एजुकेशन है वो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस में लोगों के नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि
गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चलाए, गवर्नमेंट केबल चलाए, गवर्नमेंट के थ्रू लिकर गवर्नमेंट के थ्रू हो, ज़्यादा सेल हो, ताकि जो पैसा आए उससे तुम्हारे जो लोग हैं पंजाब के, उनको एटलीस्ट हेल्थ और एजुकेशन 70% लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिले, तभी आगे बढ़ेंगे। जब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स फ्लरिश करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 70% लोगों को केटर करेंगे, और इंडस्ट्री स्मॉल छोटी से छोटी इंडस्ट्री से लेके एक रेडी वाले का भी तुम फिक्र करो वो कहाँ से, तब पंजाब खुशहाल होगा जैसे पहले था। क्योंकि हर घर में रोटी ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाहर से इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनसे कमीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरी फैसिलिटेशन दे। क्यों जाते हैं गुजरात में, क्यों जाते हैं बाहर, पंजाब में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको यहाँ का सिस्टम पसंद नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम करके उनको फैसिलिटेट करो, उनको ज़मीनें दो, उनसे कमीशनें नहीं मांगो, उनको टैक्स फ्री जोन्स दो, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, ज़्यादा हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर सकते। जो भी स्टेट्स आज के टाइम में या कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फार्मिंग सेक्टर को बदल के इंडस्ट्री सेक्टर के तरफ मूव किया है, इसीलिए वो फ्लरिश की हैं। आज की डेट में फार्मिंग में इतना पैसा नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है, और जितनी है उसमें भी आप उसकी 100% और कैपेसिटी से रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हो। तुम प्राइवेट फर्म्स को फैसिलिटेट करते हो, जैसे हर इंसान चाइना प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है, रिलायंस में जा रहा है, वॉलमार्ट में जा रहा है। अरे दुकानदार क्या करेगा? तो क्या हम कहाँ से खाएंगे? तो ये सारा शहर मिलके किसको अमीर कर रहा है? एक मोर कंपनी है, एक वॉलमार्ट है, एक रिलायंस को, और आम जो नीचे वाला कारोबार लेके बैठा है उसकी दुकान खाली। मैम, जैसे आपने कहा कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि चौथा फ्रंट कब बना, क्यों बनाया गया, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वहां पर यही कहने बात हर जगह सुनने को मिलती है कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, जो कुछ भी नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, उसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड जो है वो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू है। जी बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले कहा था, मैं सच बोलती हूँ, और मैं होती हूँ तो मैं बहुत खुल के काम करती हूँ। सबको पता है शुरू से कि मुझे बिहाइंड द कर्टन कुछ भी करना नहीं आता, और मैं बहुत स्पेसिफिक थी। जैसे नवजोत स्पेसिफिक थे, तब तक केजरीवाल को नहीं मिले, जब तक उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दे दिया तब तक कोई बात नहीं की। पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद मिलने गए, और एक बार में ही मिलके उनको लगा कि नहीं, यहाँ मेरी बात नहीं बनने वाली। सो मैं भी आज इस्तीफा दिया है, उसके बाद अपना प्लान के बारे में सोचूंगी और आगे बताऊंगी। अकाली दल और बीजेपी के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? जो भी सामने ऑप्शंस आ रही है वही देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो सकती है? कोई भी हो सकती है। मतलब सभी पार्टियों से मिलेंगे अब? नहीं, अभी मैं उसके बारे में सोचना शुरू करूंगी कि कौन सी पार्टी क्या आगे मैनिफेस्टो लेके जा रही है, पंजाब के बारे में सोचती क्या है, और अगर लगेगा कि जैसे अकाली दल चल रही थी वैसा सेम ही मैनिफेस्टो है, तो तब ज़रूरत नहीं मुझे कि मैं उसमें इंटरफेयर करूं। थैंक यू। अभी तो मैंने आज ही इस्तीफा, आई कांट कमेंट ऑन तो ये हैं डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू। इनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि कुछ पार्टी के नेता उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे और उनके कामों को रोका गया था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो भाजपा को अलविदा कहें, और अगली रणनीति जो है उसके बारे में उनका कहना है कि भाजपा में रहकर वो कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं गए, और अब इस्तीफा देने के बाद वो सोचेंगे कि किस पार्टी में जाना है और कौन सी पार्टी पंजाब के भविष्य के लिए अच्छी होगी। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।